हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर रिलायंस ईपीजी के बारे में बताओ। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू यूट्यूब सीरीज़ जिसमें हम रिलायंस ईपीजी के प्रोसेस को इन डिटेल समझेंगे। और ये है पार्ट 1। इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करते हो देन मेक श्योर यू इन्जॉय द होल सीरीज़। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। माय नेम इज़ हेमंत एंड this is our platform book my mock. Some of my qualification: BSc JLPT and LLB. And before starting this video I need to mention I also qualified the GCS interview. And this is the most important thing for you. I with my team we are mentoring for last 4 batch: Reliance GCS 33, HPT, GCS 34 and now upcoming EPG. Till now we have successfully mentored 200 plus candidates. If you want to connect to me, you can connect on WhatsApp or either on call. And this is email mentioned to you, YouTube channel and Instagram. So now time to start. So now the first thing and the most important thing, uh, your qualification. I hope you are Indian. You are also fulfilling the criteria. Most of the audience are Indian. अगर आप सबसे पहले आप इंडियन हो तो आप एलिजिबल हो। सेकंड, आपकी ये करियर अपॉर्चुनिटी मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। तो आप अगर मेल हो या फीमेल हो, दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, क्वालिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द रिसेंटली सिलेक्शन प्रोसेस। जो अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट हुआ है उसके बिहाफ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ। इन केस अगर कोई चेंज होता है देन वी विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन इट एंड वी विल डेफिनेटली अपडेट यू। और इसके लिए अगर आपको जॉब अपडेट के लिए, वैसे तो हम भी अपलोड करेंगे, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बट स्टिल रिलायंस जीसीएस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलर विजिट कर सकते हो जॉब नोटिफिकेशन के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आपको जो है ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें इस बार लास्ट टाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा नाउ, बिकॉज नाउ द कैंडिडेट्स आर मोर अवेयर। क्वालिफिकेशन आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है कि आपका जो है फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपकी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है या सोल से अगर आपने की हुई है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। और उसके बाद ये है कि आपके मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल। और इसके अलावा ये है कि ये सबसे बड़ा मिथ रहता है कि आपका सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट है किसी के पास या स्पोर्ट्स है तो क्या ये वैकेंसी उन्हीं के लिए? नहीं, सिर्फ उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप और अपने एस्पेक्ट्स पे काम करते हो देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लेकिन जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, और वैसे मैं आपको अपने इनसाइट से बताऊं तो जिसकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी है, जिसकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी है, उन सबको प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन एज़ पर द नोटिफिकेशन आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स है, कहीं पे आपने रिप्रेजेंट किया है, तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ मैं कुछ और भी मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे कि इसमें बहुत सारे डाउट आते हैं, हर बार सेम ही डाउट आते हैं कैंडिडेट्स के कि सर ये जो ग्रेजुएशन है, अगर कोई फाइनल सेमेस्टर में है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो देखो, अगर आपके फाइनल सेमेस्टर का आपका स्कोर कार्ड आ चुका है और आपकी डिग्री नहीं आई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आपका 6 सेम या 8 सेम अगर आपका फाइनल नहीं हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। और आपकी जो डॉक्यूमेंट ये ग्रेजुएशन है ये बिल्कुल स्टेप एंड लास्ट स्टेप में आपकी अच्छे से वेरीफाई होती है। बट जो इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो उस टाइम भी आपको अपने डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं। अब इसके बाद ये है कि ये जो है ये वैकेंसी ये एज़ पर नोटिफिकेशन 2025 है और मैं आपको जो बता रहा हूँ। और वैसे जो इसमें एज रहती है ईपीजी में वो 21 to 28 रहती है। और अगर कोई चेंज होता है तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर विद यू। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ये क्राइटेरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं,
अब ये हाइट का क्राइटेरिया आपकी फ़ीमेल्स के लिए 5 फीट 4 इंच और मेल के लिए 6 फीट। तो 6 फीट में मैं तो आपको ये बताऊंगा कि देखो उनका जो ऑफिशियल क्राइटेरिया होता है उसमें क्या है कि आपकी हाइट अगर 6 फीट 1 से ज़्यादा है तो ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। वैसे क्राइटेरिया 6 फीट का है, तो अगर आपकी 6 फीट हाइट है तो भी आप ट्राई कर सकते हो इसमें। और अगर जिसकी 6 फीट से कम है वो GCA सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकता है। ये पोस्ट जो होती है वो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए होती है और इसकी सैलरी जो होती है अराउंड 60 to 70,000 तक होती है। तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है या फिर आप अपने लाइफ में एक अच्छा पे स्केल, अच्छी फैसिलिटीज़ अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आप इसके लिए टारगेट कर सकते हो और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप इसे लेके सीरियस हो, अगर आप EPG को लेके सीरियस हो, और जैसे कुछ कैंडिडेट हैं अराउंड 5 to 6 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो कि ऑलरेडी इसका पार्ट हैं, और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है और पावर ऑफ एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है और वो EPG टारगेट करना चाहते हैं। और वो काफ़ी सारे कैंडिडेट हमें अब से मतलब बिफोर 2 to 3 मंथ्स वो जो हैं इतने डेडिकेटेड हैं कि वो बोल रहे हैं कि सर हमारी हेल्प करो हमारी एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने में। सो वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम जिसमें आपको वीकली प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीकली प्लान में आपको डे 1 आपका क्या होगा, डे 1 आपकी समरी नरेशन होगी और ग्रुप डिस्कशन होगी, मतलब मंडे को। समरी नरेशन का मतलब क्या होता है? समरी नरेशन का मतलब ये है कि आपको एक पेज दिया, उस पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, आपने उसे रीड किया 2 बार 3 बार और आपने उसे एक साइड रख दिया। फिर उसमें से आपको क्या समझ में आया आपको वो नरेट करना है ग्रुप के सामने विदिन 1 मिनट। अगर कोई SSB एक्सपीरियंस है तो मे बी हेज़ अवेयर द प्रोसेस इज़ बिट सिमिलर टू PPNDT नरेशन पार्ट। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है और नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा इजी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल हम कर देते हैं। और इसमें आप देख सकते हो जो डे 4 है वो आपकी स्पोकन इंग्लिश में फॉर्मल टोन को इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेटेड है। अब इसमें आपको कौन कराएगा वो उसकी भी मैं आपको मेंटर्स की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। डे 5 जो है आपका उसमें आपको लेक्चरेट प्रैक्टिस, इट मीन्स आपको स्पीच देनी होगी और आपको टॉपिक बताया जाएगा, आपको उसके ऊपर प्रिपेयर करके आपको ग्रुप में स्पीच देनी होगी जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो कि आपको ओवरऑल प्रोसेस में हेल्प करेगा। डे 6 में इंटरव्यू रेडीनेस का रहता है। इसमें आपको बताया जाता है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए कैसे रिस्पॉन्स रेडी कर सकते हो। डे 7 आपका ऑफ होता है और आपको रिटर्न परफॉर्मेंस फीडबैक मिलता है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आवर मेंटर्स। आप आई होप यू आर अवेयर ऑफ मी। माय नेम इज़ हेमंत त्यागी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। एंड फॉर communication perspective we have Miss Divya Sharma ma'am. You can see the qualifications and as she have good experience she will help you in your uh, speaking part. So that's all about the video. This is all about the part 1. I hope you guys enjoyed it and thank you for watching the video. अगर आपके और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो जिससे हम उन्हें नेक्स्ट पार्ट में कवर कर सकें। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू।